वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल मालिकान पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी की मुद्दत में 1 माह की तौसीह कर दी। बसों और माल बरदार गाड़ियों के किराए में इजाफा रोकने की भी हिदायत कर दी। कहा अवामी रिलीफ के इकदाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मई की छुट्टी होने की वजह से कीमतों में रद्द-बदल का ऐलान आज रात किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाहों पर पेट्रोल पंपों पर गैर मामूली रश। कराची, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि 1 मई से पेट्रोल पंपों की बंदिश की खबर में कोई सदाकत नहीं। मसनूआत की फराहमी बिलातातुल जारी रहेगी। ऐसे मनफी प्रोपेगेंडा के जरिए आवाम में बेचैनी फैलाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। स्कीम की खुद निगरानी करने का ऐलान। बैंकों को कानून के मुताबिक कर्ज जारी करने की हिदायत। गफलत पर वार्निंग दी। तकरीब से खिताब में कहा कि स्कीम के तहत पहला हदफ 50,000 घरों की तामीर के लिए कर्ज देना है। आइंदा 4 बरसों में से 5 लाख घरों तक ले जाने का हदफ है। जो बैंक इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे वो खैर की तवक्को ना रखें। स्कीम का हर महीने खुद जायजा लेंगे। स्कीम के तहत 10 मरले की ज़मीन तक घर बनाया जा सकेगा। 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तियाब होगा। स्कीम का इतलाक 4 सूबों गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। पाक बहरिया की पहली हंगूर क्लास आबदोज की चीन में कमिश्निंग। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आबदोज हंगूर की कमिश्निंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफर में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि ये आबदोज़ें जारियत रोकने और बहरे अरब में समुद्री तिजारती गुज़रगाहों की सलामती यकीनी बनाने में किरदार अदा करेंगी। अहम बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पूरी कौम और पाक बहरिया को इस तारीखी संग मील के हुसूल पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक हंगूर क्लास आबदोज़ें जदीद तरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, सोनार सिस्टम, स्टेल्थ डिज़ाइन और ज़ेरे आब तवील ऑपरेशंस की सलाहियत रखती हैं। आलमी मार्केटों में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $114 फी बैरल पर आ गया। WTI की फी बैरल कीमत $110 से $104 हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि तेल की कीमत $140 तक जाएगी और इसका जिम्मेदार अमरीका है। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में मंदी। 100 इंडेक्स 2829 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,62,994 पॉइंट्स पर बंद। जापान, हांगकांग, कोरियन और भारतीय स्टॉक मार्केटों में 1% से ज़्यादा की गिरावट। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस की शेयर मार्केट में इजाफा। I talked about Ukraine and I talked a little bit about Iran. I talked about a few different subjects, mostly about Ukraine. He told me he'd like to be involved with the enrichment if he can help us get it. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine. ट्रंप ने ईरान अमरीका जंगबंदी में मदद की रूसी पेशकश यूक्रेन में जंग बंद करने से मशरूत कर दी। कहा ईरान के साथ फोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। रूसी सदर पुतिन से भी ईरान और यूक्रेन के मामले पर फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन ने ईरान की जानिब से यूरेनियम अफसूदगी पर फिक्रमंदी का इजहार किया। रूसी सदारती मुशीर के मुताबिक गुफ्तगू में सदर पुतिन ने खबरदार किया कि ईरान जंगबंदी नाकाम हुई तो इंतहाई संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। ईरान के खिलाफ किसी भी ज़मीनी फौजी कार्रवाई को नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक समझा जाएगा। सदर ट्रंप से 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में पुतिन ने 9 मई को यूक्रेन से जंग बंद करने की पेशकश भी कर दी। 9 मई को रूस नाज़ी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर से टेलीफोनिक राबता ख़त्ते और हालिया आलमी सूरत हाल के माशी असरात पर गुफ्तगू। काया कलस ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का मुकालमे और रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का अहदा। कहा इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद शराकत दारी के फ़रोग़ के लिए अहम है।
आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान का बेशतर अफजूदा यूरेनियम अब भी इस्फहान के जौहरी मरकज में मौजूद होने का इम्कान है। नतंजो फरोत के मुआयने की भी जरूरत है। ईरान के पास 440 किलोग्राम का 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, जिसमें तकरीबन 200 किलोग्राम इस्फहान की सुरंगों में हो सकता है। ग्रोसी ने यह भी कहा कि IAEA ने रूस और दीगर ममालिक से ईरान के अफजूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के इम्कान पर भी बातचीत की, लेकिन ये एक पेचीदा अमल होगा। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। अमरीकी महकमा खारजा का दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों को पैगाम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पैगाम में कहा गया है कि मुतल्लिका ममालिक को एक नए माहदे के लिए राग़िब करें। इस नए माहदे का नाम मैरी टाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा गया है। ट्रंप चंद हफ्ते पहले दावा कर चुके हैं कि हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार के लिए तैयार है। ईरान में आज यौम खलीज फार्स मनाया जा रहा है। ये दिन 17वीं सदी में आबनाए हुर्मुज़ से ईरान के हाथों पुर्तगाली फ़ौज की बेदखली की याद में मनाया जाता है। 1622 में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में पुर्तगाली फ़ौज को शिकस्त देकर निकाल बाहर किया था। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने इस दिन के हवाले से बयान में कहा है कि खलीज फार्स हमेशा ताकतवर और तारीख साज ईरानी कौम के घर फार्स की मिल्कियत रहेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब की एक और पाकिस्तानी जहाज़ को हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त। PNSC ज़राए के मुताबिक 8 करोड़ लीटर डीजल के साथ जहाज़ खैरपुर आबना हुर्मुज़ में दाखिल। कुवैती पोर्ट से डीजल लाने वाले जहाज़ कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज होगा। वजारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी का फैसला। नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी घरेलू कमर्शियल सार्फिन दोनों पर होगी। हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार ने हामिद खान के जरिए दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि जजों का ट्रांसफ़र आर्टिकल 2A के मनाफी है। जजों के ट्रांसफ़र के अमल में शफाफियत का फुकदान है। ट्रांसफ़र की वजूहत नहीं बताई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करना गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत दायर की गई। वफाकी आइनी अदालत 27वीं आइनी तरमीम के तहत वजूद में आई, इसलिए वो केस नहीं सुन सकती। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रफत के तबादले किए हैं। बानी PTI और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का चालान आज भी अदालत में जमा नहीं कराया गया। रजिस्ट्रार बैंकिंग कोर्ट की जानिब से चालान की स्क्रूटनी जारी है। दौरान समाअत बानी PTI के वकील का ChatGPT का हवाला। कहा ChatGPT कहता है रजिस्ट्रार केस के चालान की स्क्रूटनी नहीं कर सकता। ये कौन सा केस है जिसमें स्क्रूटनी रजिस्ट्रार कर रहा है? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शायद उन्हें मालूम नहीं, खुसूसी अदालतों में चालान की स्क्रूटनी रजिस्ट्रार ही करता है। ये अगर ChatGPT का कह रहे हैं तो वो उन्हें क्या जवाब दें? 2 मुल्जिमान की जमानत कबल इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और बुशरा बीवी की अपीलों और 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील का पहले सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें सुनने पर इसरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा तयशुदा उसूल है कि अपील मुकर्रर हो जाए तो सज़ा मुअत्तली गैर मौसर हो जाती है। अदालत अपील सुनने के लिए तैयार है। हफ्ते में 2 या 3 दिन दलाइल देना चाहते हैं तो शेड्यूल बता दें, अपील सुन लेते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा 1 साल से ज़्यादा हो गया, कोई एक रिलीफ तो आपकी अदालत से मिल जाए। अदालत कल जेल हुकाम को बुला ले, जेल से वकालतनामे नहीं मिल रहे। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत ने फैसला करना है कौन सी अपील पहले सुनी जाएगी। अदालत ने कहा इस पर कोई ऑर्डर जारी करेंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अक्टूबर से बानी पीटीआई से उनकी मुलाकातें बंद हैं। वो यहाँ आते हैं, पुलिस रोकती है, सड़क बंद कर देते हैं। आज अदालत में सलमान सफ्तर ने यही बातें चीफ जस्टिस के सामने रखी। बार बार दरख्वास्त करते हैं कि हमारी अपीलें सुनी जाएं। सलमान सफ्तर ने अदालत को आज बताया कि बानी पीटीआई की 85% बीनाई मुतासिर हुई है। बुशरा बीबी को रात की तारीकी में अल-शिफा अस्पताल ले जाकर सर्जरी की गई। जिस जमात का लीडर 3 साल से जेल में हो तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होना फितरी बात है। जत्थे लेकर आना, निज़ाम से टकराना हल नहीं। अली मोहम्मद खान ने दागल नाके पर बात करते हुए कहा कि वो अदालती अहकामात के मुताबिक यहाँ आते हैं, सिर्फ ये दरख्वास्त करते हैं कि अडियाला गेट जाने दें। जेल इंतजामिया से बात करेंगे। अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज 18वीं मरतबा अदालत आए हैं कि केस लगाया जाए। आज वकील ने बताया कि बुशरा बीबी को आगाह किए बगैर अस्पताल ले जाया गया। पंजाब में कच्चे के इलाके से डकैतों के खात्मे के बाद कच्चे में तरक्याती मंसूबे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कच्चे में 23 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे और अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 14,500 एकड़ सरकारी ज़मीन कच्चे के लोगों को देने का हुक्म। कच्चे के लिए ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील भेजने की भी हिदायत। कच्चे में पहली बार जदीद सोलर ड्रोन सर्वेलेंस थानों और चेक पोस्टों में भी सेफ सिटी मॉनिटरिंग होगी। कच्चे में नादा रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी गई। इजलास ने कच्चे के इलाकों से नाजायज़ असलहे की वापसी के प्लान की भी मंजूरी दे दी। असलहे की हिफाजत के मुताबिक पैसे मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कच्चे को तरक्की देकर महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। और अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद और तेज़ हमलों की नई लहर का मंसूबा बना लिया। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसलाकुन ज़र्ब लगाना हो सकता है। ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनाई ने कहा कि ईरान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम कौमी असासा है जिसका भरपूर दिफा किया जाएगा। अमरीकियों की जगह सिर्फ समंदर की तह में है।